इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि a switch case is used test variable equality for a list of values where each value is a case. When the variable is equal to one of the cases, the statements followed the case are executed. Full stop. A break statement ends the switch case. Switch case. Or the optional default case is for when the variable does not equal any of the cases. ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है स्विच स्टेटमेंट का. ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स बताए. बेसिकली स्विच स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ कंडीशनल स्ट्रक्चर. सिलेक्शन स्ट्रक्चर का एक पार्ट है. ठीक है, और सिंटैक्स क्या है इसका, यानी हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. स्विच और इसका बेसिकली आप यहां पे एक्सप्रेशन देंगे या यानी एक्सप्रेशन या वेरिएबल एक ही बात है, मतलब आप वेरिएबल यहां पे देंगे कोई भी. ठीक है, और उसके बाद जो है आपको क्या देना होगा, आपको कर्ली ब्रेसेस देने होंगे. केस और जो भी आप इसका एक्सप्रेशन देना चाहें यानी वैल्यू देना चाहें केस का, वो आप देंगे. कोलन, और यहां पे आपने स्टेटमेंट्स देने हैं जो आप चलाना चाहते हैं, और उसके बाद ब्रेक. अब एक मिसाल के तौर पे ये केस 1 है. ठीक है, ये केस 1 है, और इस तरीके से आपने बेसिकली अलग अलग जो है आप केसेस देने हैं. फॉर एग्जांपल एक केस 2 दे देते हैं. इसमें भी हमने कांस्टेंट एक्सप्रेशन देना है, और उसके बाद हमें कोलन देना है, और स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट करानी है वो, और ब्रेक दे देना है. उसके बाद एक ऑप्शनल हमारा डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स हैं, और बाद में आपका ये ब्रैकेट क्लोज होगा. कुछ पॉइंट्स मैं आपको इसके बारे में बता दूं. यहां पे पहली बात तो दो चीजें ऑप्शनल हैं, एक है डिफॉल्ट और दूसरा है ब्रेक. ये दोनों ऑप्शनल है. अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे और डिफॉल्ट नहीं लगाओगे तो भी आपका स्विच काम करेगा. दूसरी चीज ये है कि जो स्विच बेसिकली क्या करेगा, इन केस के जो वैल्यू होंगे इनको चेक करेगा इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट. यानी आप एक मुख्तलिफ जो है वैल्यू देंगे मुख्तलिफ केसेस में, उनके अगेंस्ट जो है वो आपका यानी एक्सप्रेशन के अगेंस्ट वो तमाम केसेस जो होंगे वो चेक होंगे. जो भी ट्रू हो गया उसका ब्लॉक चलेगा. अब यहां पे आप कितने स्टेटमेंट दे सकते हैं, जितने चाहें. आप 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, मतलब जितने भी आप एक केस में स्टेटमेंट्स देना चाहें आप दे सकते हैं.
ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में इस वजह से डाल रहा हूं, तो ये मतलब ये ऑप्शनल है कि आप एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी आप दे सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एग्जांपल्स पे कि हम इसको कहां पे यूज कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हम करते हैं हमारे कैलकुलेटर वाला, ठीक है, जो हमने कैलकुलेटर बनाया था उसका एग्जांपल हम देखते हैं। फाइल न्यू HTML5 क्रिएट। नंबर 1 एग्जांपल स्क्रिप्ट। एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज ओपी ऑपरेटर और स्विच। पहले हम क्या करते हैं, इनपुट हो वेरिएबल में, कहीं से भी इनपुट करा सकते हैं, आप किसी मेन्यू से इनपुट करा सकते हैं, HTML के मेन्यू से, किसी टेक्स्ट फील्ड से इसका इनपुट आ सकता है, कहीं से भी इसका वैल्यू आ सकता है। अज्यूम करते हैं कि हम प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंटर ऑपरेटर और हम ब्रैकेट में सपोज दे देते प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंट। ऑपरेटर इनपुट करें। अब इस ऑपरेटर के हम अगेंस्ट चेक करेंगे स्विच का एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, इस वेरिएबल को हम चेक करेंगे। यहां पे कोई भी आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं स्विच के अंदर, हमने इस केस में वेरिएबल दिया हुआ है। अब तमाम केसेस इस ऑपरेटर के बेस पे चेक होंगे कि अगर हम ओपी का वैल्यू अगर सपोज प्लस हो तो क्या हो। सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि वैल्यू हमसे इनपुट के लिए कहे n1 n2 यानी प्रॉम्प्ट हो, दो वैल्यू इनपुट हो। प्रॉम्प्ट किसमें, n1 में, n1 इज इक्वल पार्स इंट इंटर वैल्यू 1। हालांकि आप ये बाहर भी लिख सकते हैं अगर आप पहले से ही इसको लिखना चाहें। हम इन वैल्यूज को इससे बाहर भी इनपुट करवा सकते थे केस, ठीक है, लेकिन पहले हम इस तरीके से करते हैं, उसके बाद हम वो तरीका अप्लाई करते हैं। ठीक है, केस प्लस n2 इज इक्वल पार्स इंट सेमीकोलन इंटर वैल्यू 2। हाँ ठीक है, पार्स इंट प्रॉम्प्ट यानी सेम, हम उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। राइट एलन सेमीकोलन। सपोज हम चाह रहे हैं पहले n1 का वैल्यू हो, उसके बाद प्लस का साइन हो, उसके बाद इक्वल साइन हो, इक्वल साइन के बाद प्लस, पहले n1 का वैल्यू हो, प्लस का ऑपरेटर हो, प्लस n2 का वैल्यू हो, फिर उसके साथ जो है वो इक्वल साइन हो। ठीक है, यानी n1 का वैल्यू और फिर इक्वल साइन के बाद आपका n1 प्लस n2। ठीक है, तो बेसिकली अगर प्लस हो तो आप ये दो इनपुट्स हो और ये आउटपुट हो, केस प्लस। हर केस को आप ब्रेक करेंगे वरना आपके सारे केसेस एट ए टाइम काम करते रहेंगे। कॉपी, हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और ये पूरा हमने ये कॉपी कर लिया। अब हम इसमें माइनस लगाते हैं और ये यहां पे भी माइनस होगा, ऑपरेटर भी माइनस हो, यहां पे भी ऑपरेटर माइनस होगा। इसी तरीके से माइनस के अलावा सपोज मल्टीप्लाई, ठीक है, हम ऊपर भी केस में भी मल्टीप्लाई देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई देंगे। ठीक है, हम यहां पे भी मल्टीप्लाई देंगे। इसी तरीके से सपोज डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए हम स्लैश, यहां पे भी स्लैश आएगा और यहां पे भी स्लैश आएगा। इसी तरीके से
परसेंट मतलब मॉड्यूलस हम मालूम करना चाह रहे हैं, परसेंट। अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर ना हो तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln या अलर्ट रॉन्ग ऑपरेटर। ठीक है, अब हम सपोज प्लस दे रहे हैं, अब ये कह रहा है वैल्यू 1 एंटर करें, वैल्यू 2 एंटर करें। अच्छा, एक मिनट, हमें दूसरा ये काम करना है कि हमने इनको पैरेंथेसिस में बंद करना है। ठीक है, सपोज हम प्लस और 10 5, अब देखिए 10 5 प्लस इज इक्वल 15, हमारे तमाम ऑपरेशन होंगे माइनस कोई भी वैल्यू 20 5 15, तो हमारे सारे ऑपरेशन इसका मतलब है हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर लें, इसी को हाँ इफ एल्स वाला काम कर रहा है, बिल्कुल एक ऑपरेटर पे, वही मैंने लिखा है ना कि उसका शॉर्ट एंड है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल ये कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये एक मर्तबा, ये बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसकी जगह हम क्या करते हैं, वैल्यू हम पहले इनपुट करा लेते हैं, यानी ऑपरेटर से भी पहले दोनों। ठीक है, n1 इज इक्वल परसेंट प्रॉफिट इंटर वैल्यू 1 और n2 इज इक्वल प्रॉफिट इंटर वैल्यू 2। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये जो हम यहां पे इनपुट कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, ये दो लाइंस हटा देते हैं। पहला केस प्लस वाला है, ठीक है, और दूसरा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंट। अब हम जो इनपुट का काम कर रहे हैं वो ऊपर कर रहे हैं, पहले इनपुट का काम है एंटर वैल्यू 1 10 10 ऑपरेटर प्लस। ठीक है, पहले हमने उसका काम किया हुआ है। हाँ, आप अगर चाहते हैं कि एक मैसेज भी दे के कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी कहे suppose H2 your choice is addition, कॉपी, जाहिर सी बात है माइनस में हम यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, हम इसकी स्पेल ठीक कर लेते हैं एडिशन की। इसी तरीके से मल्टीप्लाई, यहां पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और डिवाइड के लिए हम लिख लेते हैं कि यूर चॉइस इज डिवीजन। और मॉड्यूलस, ठीक है, अब सेम काम होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर जो है कोई भी वैल्यू दें और ऑपरेटर दे दें, तो हमारा आप ये कहेगा यूर चॉइस इज एडिशन, और नीचे वाले को भी हम बेसिकली जो है वो H2 देना होगा। हम H2 या H1 जो भी देना चाहें, या BR कर दें, चलो H3 कर देते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग होके रिजल्ट आएगी इनकी। सपोज 10 माइनस 5 ऑपरेटर माइनस, ठीक है, 10 माइनस 5 इज 15। ठीक है, तो ये सेम काम जैसे मैंने उसमें इफ एल्स में किया था, मेन्यू से मैंने ऑपरेटर उठाया था, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे हमने ये जो ऑपरेटर है वो उठाया था मेन्यू से,
सिलेक्ट यानी HTML के मेन्यू से, तो आप इसको यानी इसमें भी आप वैल्यू प्रॉपर्टी की जगह उस मेन्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है इसमें राइट एलियन में के थ्रू, तो आप टेबल में भी आप रिजल्ट को शो करा सकते हैं, सेम प्रोग्राम बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम नंबर यहां पे दें, फॉर एग्जाम्पल हम नंबर दे दें, यहां पे हम प्लस की जगह हम चाहते हैं कि यहां पे नंबर होना चाहिए, यानी यहां पे ये आए 1 एडिशन /n 2 सब्ट्रैक्शन /n 3 मल्टीप्लीकेशन /n 4 डिवीजन /n 5 मॉड्यूलस। यहां पे हमें चेंजेस क्या करनी होंगी? सिंपल 1, आप चाहें तो 1 को इंटीजर में पास कर लेते हैं, जो वरना सिंगल कोट देने होंगे हमें। अगर सिंगल कोट हम नहीं देना चाहते तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, पारसेंट में यूज करेंगे। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं स्विच के, जो इफ एल्स में हमने किए थे, लेकिन एक वेरिएबल पे ये काम करेगा, उस वेरिएबल के वैल्यू बेसिकली मल्टीपल केसेस में जाके चेक होंगे। जो भी केस, जिस भी केस में उसका वैल्यू सही हो गया तो उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। अगर हमें नंबर लिस्ट चाहिए 1 नंबर लिस्ट, इसी तरीके से /n 2 लेटर लिस्ट /n 3 बुलेटेड लिस्ट। ये एक मेन्यू बन जाएगा। अब हम स्विच को चेक कराएंगे। स्विच, ये जो चॉइस का वेरिएबल है, इसको मल्टीपल केसेस में हम चेक कराएंगे। इसमें बेसिकली हम चाह रहे हैं अगर 1 हो तो फिर जाहिर बात है हमें नंबर लिस्ट बनानी है। नंबर लिस्ट कैसे बनेगी? हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक और भी लिस्ट बना लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल एक स्टार्ट एक, एंड एक, लिस्ट टाइप। ये बेसिकली हमारा इसलिए जाता है ताकि हम बता सकें कि कौन सा लिस्ट का टाइप है। और इसी तरीके से हम वेरिएबल बना रहे हैं वैलिड चॉइस वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन में तमाम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल केस 1, अगर 1 कोई करे तो जाहिर बात है आपका स्टार्ट एक क्या होगा? स्टार्ट एक इज इक्वल OL। ठीक है, और एंड टेक इज इक्वल OL क्लोज सेमीकोलन। इसी तरीके से लिस्ट टाइप का इंफॉर्मेशन क्या हो? लिस्ट टाइप इज इक्वल नंबर्ड लिस्ट सेमीकोलन। और जो वैलिड चॉइस का वैल्यू हो वो हो जाए ट्रू, ये ब्रेक हो जाए केस। इसी तरीके से हमारे पास 3 केसेस हैं। एक केस हमारा नंबर लिस्ट का है और दूसरा केस लेटर्ड का है। अभी हमारा लेटर लिस्ट का है तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख रहे हैं लेटर लिस्ट, इसमें लेटर लिस्ट आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग आए तो आप हेडिंग में भी इसको लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं।
ऐसा भी आप कर सकते हैं, यानी हेडिंग आएगा ये बेसिकली कि हमने कौन सी लिस्ट चूज की है। ठीक है, अब यहां पे ये 3 फर्क क्या है, यहां पे आपका होगा टाइप इज इक्वल लेटर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ए लिख लेते हैं, और यहां पे बेसिकली 3 अनऑर्डर लिस्ट बनेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे यूएल अनऑर्डर, यानी बुलेटेड लिस्ट बने, हम यहां पे लिख लेते हैं बुलेटेड लिस्ट। अब हम चाह रहे हैं कि लिस्ट भी बने, ठीक है, पूरी लिस्ट बने, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा स्क्रिप्ट आ गया इस स्विच का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तमाम टैग्स के वैल्यू मौजूद है। अब हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे लिस्ट बनाने के लिए। कैसे हम इनको यूज करेंगे, पहले तो अगर गलत है, इनमें से नहीं है, तो हम डिफॉल्ट का भी लिख लेते हैं कि डिफॉल्ट क्या हो, वैलिड चॉइस इज इक्वल फॉल्स। ठीक है, यानी वैलिड चॉइस जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फॉल्स हो अगर इनमें से कोई लिस्ट हमने चूज ना करी हो। तो हम इफ को यूज कर रहे हैं, अगर ये जो वैलिड चॉइस का वैल्यू है, चॉइस इज इक्वल ट्रू, अगर इसका वैल्यू ट्रू है तो फिर क्या करो, जो भी लिस्ट टाइप है वो डिस्प्ले करो, वेरिएबल है हमारा लिस्ट टाइप। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन, राइट एलएन हम यहां पे करते हैं कि लिस्ट टाइप के बाद हमारा स्टार्ट टैग होना चाहिए, वेरिएबल है, कोटेशन नहीं देते, स्टार्ट टैग। इसी तरीके से स्टार्ट टैग आप एंड टैग तो करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये देखिए वही HTML का मार्कअप में लिख रहा हूं, एंड टैग। फर्क क्या है, वेरिएबल है, इनमें वैल्यू हमने पहले से दे दिए हैं और डिफरेंट वैल्यू होंगे। दरमियान में हमें लिस्ट चाहिए। अब लिस्ट हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट और राइट, इसका एक तरीका है ऐसे कि आप खुद लिखो एल आई फॉर एग्जांपल लिस्ट आइटम 1 और इसको कॉपी कर लो। आपको जितने भी लिस्ट आइटम्स चाहिए वो आप इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं, यानी लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, 3, 4, लिस्ट आइटम 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अगर इनमें से ना हो तो एल्स में क्या कर लेते हैं, एल्स अलर्ट रॉन्ग चॉइस। ठीक है, एक तो अलर्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन यू इंटर्ड एन इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें हमने स्विच ऊपर यूज किया है, अब स्विच के वैल्यूज को हमने नीचे इफ में यूज किया है। अब हम 1 लिखते हैं, अब देखें नंबर लिस्ट बन गया ऑटोमेटिक। अगर हम 2 लिखते हैं तो लेटर लिस्ट बन गया। अगर हम 3 यहां पे टाइप करते हैं तो हमारा बुलेट लिस्ट बन गया। देखो इसका एक और भी फॉर्म है, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। देखो मैं 5 के नाम से इसको सेव मैंने किया। मैं चाहता हूं कि जो लिस्ट आइटम्स है ये मैं ना लिखूं, मैं यहां पे कोई भी लूप लगा सकता हूं, यानी फॉर वाइल डू वाइल वगैरह काफी लूप होते हैं, वो मैं इसमें लगा सकता हूं। तो मैं 4 को यूज कर रहा हूं, ये 4 का ब्लॉक
और यहां पे एंड। फॉर वेरिएबल आई इज इक्वल, सपोज 1 से स्टार्ट हो, आई लेस देन इक्वल टू, सपोज हमें 7 मर्तबा चाहिए या 10 मर्तबा चाहिए लिस्ट आइटम, और आई प्लस प्लस। वेरिएबल है आई, आप यहां पे कोई भी नाम दे सकते हैं। इसका स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 दिया, ये 10 तक चलेगा, और आई मतलब इसके अंदर जो ब्लॉक में कोड होगा वो 10 मर्तबा चलेगा, रिपीट होगा। तो हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन, हम लिख लेते हैं एल आई स्टार्ट प्लस, यहां पे लिखा हुआ लिस्ट आइटम, यहां पे जो भी इस आई का वैल्यू हो वो आ जाए, और उसके बाद एल आई को हम क्लोज कर देते हैं। आप देखें, मैं 1 लिखता हूं, 1 एंटर करता हूं इस इनपुट फील्ड में, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिक जो है हमारी लिस्ट जो है वो बनी है। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है डॉक्यूमेंट एल आई लिस्ट आइटम 1, या जो भी इसका वैल्यू है वो आ रहा है खुद ब खुद। ये देखें, अगर हम 2 लिखेंगे तो लेटर लिस्ट, 3 लिखेंगे तो बुलेटेड लिस्ट। तो ये हमने कैसे लिस्ट में हमने डेटा प्रोड्यूस किया, आउटपुट शो कराया है। आप राइट एल में भी करा सकते थे, आप टेबल में भी करा सकते थे, आप टेबल में आप डेटा को डिस्प्ले कराने, लेकिन हमने जो है वो बुलेटेड लिस्ट को शो किया है, मतलब जो है हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स को देखा है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर सकते हैं इसमें स्विच के थ्रू। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप मेन्यू बना सकते हैं कि मेन्यू से अगर कोई एनिमल्स के नेम चाहे तो एनिमल्स के नेम आ जाए, बर्ड्स के नेम तो बर्ड्स के नेम डिस्प्ले हो जाए, तो आप उस सूरत में भी आप स्विच को यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमें डे बताए, हम डे का फार्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, डे का फार्मूला ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं यहाँ पे 6 के नाम से सेव करता हूं और एक वेरिएबल बनाता हूं डे, वेरिएबल डे या डी इज इक्वल न्यू डेट डॉट गेट। मैंने डेट के बारे में आपको पहले बताया था, गेट डे, यानी इससे क्या होगा, डे नंबर में इनपुट होगा, यानी जैसे मिसाल के तौर पे मंडे 1, मंडे अगर होगा ना तो ये रिटर्न करेगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खाली अगर करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन और मैं यहां पे लिख लेता हूं डेट, तो आप देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी करंट डेट और टाइम होगा वो शो हो जाएगा। आप देखें जो भी डेट और टाइम है वो शो हो रहा है। इसी तरीके से डेट के जरिए अगर आप यहां पे डेट डॉट गेट डे आप लिखेंगे तो फिर रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, न्यू डेट डॉट गेट डे। अब क्या रहा है 3, यानी मंडे वेडनेसडे को शो कर रहा है। मंडे 1 है, ट्यूसडे 2 है और 3 वेडनेसडे है। अगर कल आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो फ्राइडे, परसों चलाएंगे तो यानी मतलब फ्राइडे का 4 शो करेगा और सैटरडे का 5 शो करेगा। ठीक है, मतलब जो है कहने का मकसद डिफरेंट जो है, हाँ थर्सडे का 4 है और फ्राइडे का 5 है और सैटरडे का 6 है, इससे जो है डिफरेंट जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। अब हमें यहाँ पे इसको डे, इसी प्रोग्राम को, इसी वैल्यू को हम उठाते हैं, वेरिएबल में सेव करते हैं, वेरिएबल डी इज इक्वल न्यू, ठीक है, वेरिएबल डी इज इक्वल न्यू डेट डॉट गेट है। एक मिनट,
वेरिएबल डी इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डे सेमीकोलन। अब स्विच डी केस, अगर 1 रिजल्ट हो इसका तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलियन टुडेज मंडे ब्रेक, और इसको हम कॉपी करते हैं, टू फॉर ट्यूसडे, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday, five for Friday, six for Saturday, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे अगर डिफॉल्ट नहीं भी यूज करेंगे तो भी हमारा काम कर सकता है। देखें अब मैंने डिफॉल्ट यूज नहीं किया, देखें वेडनेसडे, हाँ मंडे, अच्छा यहां पे हमने वैल्यू चेंज करने 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 तक हमने किया हुआ है और डिफॉल्ट यूज नहीं किया हमने। अब देखिए वेडनेसडे आ रहा है, सही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है बना सकते हैं इसमें स्विच पे।